गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास में सेटिंग बोर्ड एग्ज़ाम के तहत आज एंटोनिम्स हम पढ़ाने जा रहे हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर इसको ठीक से आप लर्न कर लें तो एंटोनिम्स का क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। देखिए इसमें पहला वर्ड है, और नहीं पढ़ा हो जाएगा क्या? हाँ बस ठीक। एक्विट। एक्विट का मतलब मुक्त करना होता है और इसका अपोजिट होगा कॉन्विक्ट या एक्यूज, आरोपी बनाना। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों दिया गया है। अलाइव मतलब जीवित होता है तो इसका अपोजिट होगा डेड या डिसीज्ड। एंशिएंट प्राचीन होता है तो इसका अपोजिट होगा मॉडर्न, न्यू या रिसेंट। तीनों सही हो जाएगा। एडवांस आगे बढ़ना तो पीछे हट जाना का अंग्रेजी रिट्रीट होता है या बैक होता है। फिर इसके बाद से देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस हैं। एक्नॉलेज का मतलब मानना, स्वीकार करना, और इसका अपोजिट होगा रिजेक्ट या इनकार करना, रिफ्यूज हो जाएगा। अराइवल पहुंचना होता है, आगमन तो डिपार्चर होगा या लिविंग होगा। अराइव मतलब पहुंचना होता है तो इसका हो जाएगा अपोजिट डिपार्ट या लीव होगा। एम्पल का मतलब पर्याप्त होता है तो इसका होगा बेयर या स्काउंट। स्काउंट का मतलब भी अपर्याप्त होता है। एक्विजिशन का मतलब प्राप्ति होता है। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है और इसका मतलब होगा लॉस या डर्थ। डर्थ का मतलब भी व्यर्थ होना होता है। अब यहाँ से देखेंगे एम्बिजियस। देखिए अच्छा वर्ड है। एम्बिजियस का मतलब होता है अस्पष्ट तो इसका होगा क्लियर या एक्सप्लिसिट भी देखिए कई बार पूछा गया है। एक्यूरेट का मतलब सही होता है, इनएक्यूरेट हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, अपोजिट। एक्सेप्ट का मतलब मान लेना तो डिनाई मतलब इनकार कर देना या रिफ्यूज़ करना। फिर एडवर्सिटी का मतलब विपत्ति, आफत, मुसीबत होता है, इसका होता है प्रॉस्पेरिटी या सक्सेस। एंसेस्टर का मतलब पूर्वज होता है तो डिसेंडेंट का मतलब सिकुड़ा हुआ, इसका अपोजिट होता है। ये सभी क्वेश्चन देखिए पूछे गए हैं, वही मैंने लिया है। जैसे कि ब्रॉड का मतलब चौड़ा होता है तो नैरो, कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब सिकुड़ा हुआ होता है कि या मीनिंग डिसेंट गलत दे दिया है डिसेंडेंट का। बून का मतलब वरदान होता है तो इसका अपोजिट होगा कर्स या एब्यूज कर देना। बैरन, बैरन कई बार पूछा गया है, बंजर होता है और इसका अपोजिट होता है फर्टाइल या प्रोडक्टिव। फिर देखिए ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट का मतलब शानदार होता है, डल या ग्लूमी कह सकते हैं। ब्लंट का शार्प होता है, पोलाइट होता है। बारबरिक असभ्य होता है तो इसका सिविल हो जाएगा या मैनर्ड हो जाएगा। इसी क्रम में देखेंगे ब्रेवरी मतलब बहादुरी होता है तो इसका टिमिडिटी हो जाएगा। कावर्डिस मतलब डरपोक। बैक का फ्रंट फोर भी होता है। कनकॉर्ड का मतलब समझौता होता है तो डिस्कार्ड या कॉन्टेंशन का मतलब विवाद होता है। कॉमन का सामान्य होता है, अनकॉमन होता है या बिजारी होता है। इंपॉर्टेंट वर्ड असामान्य। उसके बाद चीप, चीप का मतलब सस्ता, कास्टली महंगा होगा। क्रेडिबल का मतलब विश्वसनीय होता है, अनरियलेबल हो जाएगा इसका। करप्ट भ्रष्टाचारी होता है। ऑनेस्टी ईमानदारी होती है। डेटर मतलब कर्जदार होता है तो क्रेडिटर यूजर सूदखोर को कहते हैं। उसके बाद डल होता है, डल का मतलब सुस्त होता है तो एक्टिव। एनर्जेटिक का मतलब फुर्तीला होता है। डिलीजेंट परिश्रमी, मेहनत करने वाला तो इसका आइडल या लेजी हो जाएगा, आलसी हो जाता है। फिर जो है डिफीट का मतलब हार होता है तो विक्ट्री हो जाएगा या ओवरकम हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे डिफीट के बाद डिस्क्लोज का मतलब प्रकट करना होता है तो क्लोज या हाइड का मतलब छिपाना होता है। ठीक।
इसके बाद से नेक्स्ट पेज डिफियंस। डिफियंस का मतलब कृतघ्नता होता है, ठीक है। तो ओबीडियंस होता है या सिंसियरिटी होती है, कृतज्ञता। डिस्टेंट का मतलब दूर होता है, नियर, एडजेसेंट, पास का होता है। डिफिसिट का मतलब कमी होता है, एम्पल, प्लेंटी का मतलब ज़्यादा या पर्याप्त होता है। डिपॉजिट का मतलब जमा करना, तो विड्रॉल का मतलब निकालना या डेबिट करना, ये भी हो जाता है। डू का अपोजिट देखिए अनडू होता है, सब पूछे गए क्वेश्चन है। डिलिकेट का मतलब व्यवहार कुशल होता है, तो इनडिलिकेट हो जाएगा। कंसल्टेड का मतलब अभिमानी होता है, तो हम्बल हो जाएगा। हम्बल का मतलब विनम्र होता है। डिमिनिश वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब नीचा दिखाना, तो प्रेज का मतलब प्रशंसा करना। डिसार्टर का मतलब भगोड़ा होता है, जो भागते हैं, तो इसका होगा एडरेंट हो जाएगा या लॉयलिस्ट हो जाएगा। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिस्ट्रेस का मतलब निराशा होता है, तो हैप्पीनेस। डिलाइट का मतलब खुशी होता है। डिसेंट का मतलब अच्छा होता है, तो इनडिसेंट। सेवेज का मतलब गंवार, बर्बर, कई मीनिंग होते हैं। डिमांड का मतलब मांग होता है, तो सप्लाई, प्रोड्यूस इसका अपोजिट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे डोमेस्टिक का मतलब पालतू होता है, तो विल्ड या सेवेज हो जाएगा। ड्वार्फ का मतलब नाटा होता है, इसका टाल और जाइंट हो जाएगा। डायनेमिक कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट वर्ब है, तो इसका स्टैटिक या फिक्स्ड हो जाता है। डिमोट का मतलब दर्जा घटाना होता है, तो प्रोमोट का मतलब दर्जा बढ़ाना होता है। डिजीज़ का मतलब रोग है, तो इसका उल्टा होगा हेल्थ या फिटनेस। इनएक्सपेंसिव का मतलब कंजूस, तो इसका अपोजिट हो जाएगा एक्स्ट्रावेगेंट या स्पेंडर। एक्सपीडिट का मतलब तुरंत होता है, तो डिले या लेट, इसका अपोजिट हो जाएगा। एम्प्टी का मतलब खाली होता है, तो फुल या ऑक्युपाइड, भरा हुआ होता है। एंट्रेंस का मतलब प्रवेश, तो एक्साइट या वेकेट का मतलब बाहर निकलना होता है। इज एलिजिबल योग्य होता है, कई बार पूछा गया है, तो इन एलिजिबल होगा, डिसक्वालिफाइड अयोग्य होगा, इसका अपोजिट चल रहा है। फेल्योर का मतलब पराजय होता है, तो सक्सेस, और ट्रिम्फ का मतलब जीत होता है। अब उसके बाद आ गया फॉर्चून। एक ही वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमने कवर किया है। फॉर्चून का अपोजिट होगा मिस फॉर्चून या बैड लक कह सकते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला होता है, तो इसका अपोजिट होगा हार्ड या रिजिड। फ्रैंक का मतलब स्पष्टवादी होता है, तो शाई या अनक्लियर, अस्पष्टवादी होता है। फॉरेन का मतलब विदेशी होता है, तो नेटिव या नेशनल, देखिए भी अच्छा वर्ड है। फ्रीडम का मतलब आज़ादी होता है, तो स्लेवरी, बॉन्डेज, गुलामी, ये अपोजिट हो जाता है। फियर का मतलब डर होता है, तो इसका अपोजिट ब्रेवरी होता है। जेंटिल का मतलब भद्र होता है, तो रूड या बली एक वर्ड है, अभद्र को कहते हैं, बुली है। ग्रांड का मतलब महान होता है, तो हम्बल। इन्फीरियर का मतलब तुच्छ होता है। ग्रेटफुल का मतलब आभारी होता है। अनग्रेटफुल, अनओब्लाइज्ड, कृतज्ञ होता है। गेस्ट का मतलब मेहमान, इसका अपोजिट होगा होस्ट या ओनर। गिल्टी का मतलब दोषी होता है। इनोसेंट या गिल्टलेस का मतलब निरपराध होता है। इसके बाद देखेंगे होप का मतलब आशा होता है, तो डिस्पेयर या ग्लूम का मतलब निराशा है, यह अपोजिट है। ऑनेस्ट ईमानदार होता है, तो इसका डिसऑनेस्ट होता है या कनिंग हो जाता है, बेईमान। हेवन का स्वर्ग होता है, तो हेल या मिजरी भी नरक को कहते हैं। ह्यूमिलिटी का मतलब नम्रता होता है, इसका अपोजिट हो जाएगा रूडनेस या एरोगेंस। हैंडसम का मतलब सुंदर, तो अगली हो जाएगा या वियर्ड हो जाएगा, वियर्ड का मतलब बदसूरत होता है। हैप्पीनेस का मतलब खुशी होता है। सैडनेस, सारो, इसका अपोजिट हो जाएगा। आनर का मतलब सम्मान है, तो इसका हो जाएगा डिसऑनर। इनहेल का मतलब सांस लेना, तो एक्सहेल हो जाएगा या ब्रीथ आउट हो जाएगा। नॉलेज का मतलब ज्ञान,
इग्नोरेंस या इलिटरेसी का मतलब अज्ञानता होगा। हाँ, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर कर लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश बोर्ड से संबंधित जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सब हमारे चैनल पर होंगे। अब इसके बाद देखेंगे नॉलेज का ज्ञान होता है तो इग्नोरेंस हो जाएगा या इलिटरेसी हो जाएगा, अपोजिट होगा। काइंड का मतलब दयाल है तो क्रूअल या हार्टलेस हो जाएगा, निर्दयी। लीगल का मतलब कानूनी है तो इसका इलेगल या रॉन्ग, गैर कानूनी होगा। लीजिटिमेट मतलब उचित, कई बार पूछा गया है। इलीजिटिमेट इसका अपोजिट होता है। इसके बाद लिटरेट है। लिटरेट का मतलब शिक्षित होता है तो इलिटरेट हो जाएगा या अनएजुकेटेड हो जाएगा। लीनेंट का मतलब उदार होता है तो सेवरी या क्रूअल अपोजिट हो जाएगा। मेक का मतलब बनाना, तो देखिए इसका अपोजिट दिया है डिसमेंटल, मार, डिसमेंटल, बहुत अच्छे वर्ड हैं, विनाश करना। मेरिट का मतलब गुण होता है तो डिमेरिट, ड्रॉबैक, कमी को कहते हैं। माइट मतलब शक्ति होती है तो इसका अपोजिट फीबलनेस होता है। मार्टल का मतलब नाश्वर होता है तो इसका अपोजिट इमॉर्टल या एवरलास्टिंग होगा। मार का मतलब बिगाड़ना, इम्प्रूव का मतलब सुधारना, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मौर्न का मतलब शोक मनाना तो रिजॉयस या सेलिब्रेट का मतलब उत्सव मनाना। मंडेन का मतलब साधारण होता है तो इसका अपोजिट हो जाएगा वंडरफुल या एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मिल्ड का मतलब नरम होता है तो हार्ड हो जाएगा या रग्ड हो जाएगा। इसके बाद गाइस आ गया नेचुरल। नेचुरल का कुदरती होता है तो आर्टिफिशियल या मैनमेड होगा, अपोजिट होगा। और ओरल का मौखिक होता है तो इसका रिटेन या प्रिंटेड हो जाएगा, अपोजिट। ओमिशन का छोड़ना होता है तो इसका इंक्लूजन और एक्सेप्टेंस हो जाएगा। ये सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है। ओबे का मतलब आज्ञा पालन करना तो डिसओबे का मतलब अवज्ञा हो जाएगा। ऑफेंस अपराध को कहते हैं तो ओबीडियंस, गुड डीड, अच्छे कार्यों को कहते हैं। ओल्ड का मतलब पुराना होता है तो न्यू का मतलब नया हो जाएगा। ओपन का मतलब खत्म तो क्लोज्ड या शट, बंद करना होगा। ऑप्टिमिस्ट का आशावादी होता है तो निराशावादी, पेसिमिस्ट होता है। पैट्रियाट का मतलब देशभक्त तो इसका अपोजिट ट्रेटर या एक्सपेट्रिएट, ये वर्ड पूछा गया है अपोजिट में। पेंसिव का मतलब चिंतित होता है तो हैप्पी या चीयरफुल का मतलब खुश होता है। बस एक बात देखेंगे सारे वर्ड तैयार हो जाएंगे। और इसके बाद हो गया आपका पेंसिव। पेंसिव का मतलब चिंतित होता है तो इसका हैप्पी या चेयरफुल हो जाएगा। ये भी पेंसिव ही वर्ड पूछा गया है। प्लेंटी का मतलब प्रचुरता होता है तो इसका इनसफिशिएंट हो जाएगा। इनसफिशिएंस मतलब, इनसफिशिएंट का मतलब कमी होती है। अब देखिए पॉइजन जहर होता है तो इसका अपोजिट होता है स्टरलिटी या एंटीडोट, अमृत होता है यह। पनिशमेंट का सज़ा होता है तो रिवार्ड, प्रेजेंट, एंटोनिम होगा। परमिशन का आज्ञा है तो रिस्ट्रिक्शन या बैरियर होता है इसका। पॉजिटिव का सकारात्मक है तो निगेटिव का, और फ्लैट का नकारात्मक होते हैं वर्ड, फ्लैट न्यूज देख लीजिएगा। प्रीशियस का मतलब अनमोल है तो इनएक्सपेंसिव हो जाएगा। उसके बाद क्वेट का मतलब शांत होता है तो लाउड का मतलब तेज होता है। रा कहते हैं कच्चा मटेरियल को तो टेस्टफुल, राई पका हुआ होता है। रिस्पेक्ट मतलब आदर होता है तो ह्यूमिलिएशन या इंसल्ट मतलब बेइज्जती होती है। रेगुलर नियमित होता है तो इसका अपोजिट होगा इरेगुलर या ओकेशनल। उसके बाद रिपेरेबल का इरेपेरेबल होता है यानी मरम्मत योग्य। रिवील का जाहिर होना होता है तो हाइड या कांसिल, छिपाना होता है। रिवार्ड का इनाम होता है तो इसका अपोजिट पनिशमेंट और क्रिटिसिज्म होता है। रिलिएबल का भरोसेमंद होता है तो चीटर या
ब्लफर वर्ड देखो, ब्लफर धोखेबाज को कहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे वर्ड कहीं कहीं आ रहे हैं, इसको नोट कर लेंगे आप। जैसे रिगोरस का मतलब कठोर होता है, ये भी वर्ड अच्छा है, तो इसका काइंड हो जाएगा अपोजिट। स्मूथ मतलब आसान होता है, तो इसका अनईजी मुश्किल होगा। सिंपल का मतलब साधारण, तो कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड उलझा हुआ या जटिल होता है। शार्प मतलब तेज होता है, तो ब्लंट या डल इसका अपोजिट होता है। यूनिटी एकता है, तो डाइवर्सिटी और सेपरेशन अनेकता है। अनसर्प मतलब हड़पना होता है, तो रियलाइज या लेट गो मुक्त करना होता है। ठीक, इसके बाद से देखिए विर्च्यू है, विर्च्यू मतलब गुण, तो इसका वाइस हो जाएगा या मिनेस होगा, अवगुण हो जाएगा। विजिबल का मतलब दृश्य होता है, तो इसका इनविजिबल या वाइनिस्ट हो जाएगा। ठीक, वॉलंटरी ऐच्छिक होता है, तो इसका एंटोनिम फोर्स्ड या कंपल्सिव मजबूर। विजडम बुद्धिमानी, तो डाफ्टनेस और स्पीडिटी बेवकूफ़ी होता है। डाफ्टनेस वर्ड अच्छा है यहाँ। रॉन्ग गलत होता है, तो राइट या करेक्ट सही होता है अपोजिट में। ट्रिम्फ का मतलब जीत होता है, तो विक्ट्री या सक्सेस होता है। गाइस अभी तक आप जो भी वर्ड पा रहे हैं सभी इम्पोर्टेंट है। आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको इंटरेस्ट आएगा, और ऐसे ही बोर्ड से संबंधित सारे क्वेश्चन हम अपने चैनल पर डालेंगे, इसलिए रेगुलर और पूरा वीडियो वॉच करते रहिए। ट्रीजन का मतलब धोखा होता है, तो चीटिंग डिसलॉयल्टी ईमानदारी होती है। टिमिड डरपोक होता है, तो इसका फियरफुल या अफ्रेड अपोजिट होता है। टारगेट का मतलब लक्ष्य होता है, तो एम, ये एम गोल या एम जो होता है इसका अपोजिट होता है। ट्रांसिएंट का अस्थाई होता है, तो टेम्परेरी या मोमेंट्री हो जाएगा। ट्रस्ट का मतलब भरोसा करना। हाँ, ट्रस्ट हो गया। उसके बाद वेज मतलब अस्पष्ट करना, तो अनक्लियर ब्लडर्ड हो जाएगा। वैकेंट खाली, तो इसका एम्प्टी या डिसोलेट हो जाता है। वाइस का अवगुण होगा, इमॉर्टिलिटी हो जाएगा। विक्ट्री का जीत है, तो ये तो सब सिनोनिम्स दे रहा है। वाइनिस गायब हो जाना, डिसअपियर दे रहा है, सब सिनोनिम्स है। विगोर का मतलब ताकत, पावर, स्ट्रेंथ सिनोनिम्स है। वैलियंट बहादुर होता है, तो इसका सिनोनिम्स गैलेंट हो जाएगा। वॉलेंट्रिक ऐच्छुक होता है, इसका अपोजिट इनवॉलेंट्री या फोर्स्ड हो जाएगा। इसमें कुछ सिनोनिम्स है जिसको मैंने ये बता दें कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का पॉइंट आपका सिनोनिम्स है, जो इसमें भूल चूक प्रिंट हुआ है। ठीक है, लास्ट में हम आ गए युद्ध, वार होता है। बैटल फाइट, देखिए ये भी सिनोनिम्स है। जील का मतलब उत्साह होता है, तो ये पैशन ईगरनेस सिनोनिम्स है। जेनिथ का मतलब ऊंचाई होता है, तो हाइट समिट सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स नहीं है। स्टेबल, स्टेबल का मतलब स्थिर होता है, तो ये फ्रेश। नॉलेज का मतलब ज्ञान, तो इग्नोरेंस इसका अपोजिट होगा। एंशिएंट का मतलब प्राचीन होता है, तो मॉडर्न का मतलब आधुनिक होता है। गाइस इसमें कुछ सिनोनिम्स के वर्ड हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ से ट्रस्ट से लेके लास्ट तक यानी 131 से 145 के बीच में आपके सिनोनिम्स भी कुछ हैं, जरा ध्यान दीजिएगा लिखते समय। ठीक है, तो गाइस आज ये वीडियो यहाँ लास्ट करते हैं। जैसे यहाँ स्पंकी एक वर्ड देखिए बहुत अच्छा है। स्पंकी, स्पंकी कहते हैं बहादुर को, गैलेंट को। ठीक है, तो पूरा वीडियो को जरूर वॉच करेंगे। हाँ, अपनी ज़रूरत चैनल पर जरूर डालें, आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। रियली गाइस 362 वीडियो हमारे डिलीट हो गए हैं,
जिसके चलते मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि परीक्षा तक सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट अपने चैनल पर डाल दूँ। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू। फिर कल हम सैम्पल पेपर के साथ ही आपसे मिलेंगे।